बरेली पुलिस ने फर्जी तरीके से भारतीय दस्तावेज बनाने वाली 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच की और अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाली महिलाओं की पहचान। इसके बाद प्रेमनगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। महिला आरोपी लंबे समय से बरेली में रह रही थी और पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर उन्होंने कुवैत स्थित भारतीय दूतावास से तीसरा पासपोर्ट बनवाया। इसी पासपोर्ट का उपयोग कर दुबई, बांग्लादेश और अन्य देशों की यात्राएं की। तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज बनाने, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में थाना प्रेमनगर की टीम ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू की मदद से 3 बांग्लादेशी मूल की महिलाओं को कल गिरफ्तार किया है। इनके नाम इस प्रकार है: मुनारा बी, वाइफ ऑफ मोहम्मद यासीन। इसका वर्तमान पता थाना प्रेमनगर का है। 2 महिलाएं जो इसके अतिरिक्त हैं, सायरा बानो और तस्लीमा, ये दोनों महिलाएं हाफिजगंज की रहने वाली हैं। इन तीनों महिलाओं को अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका मूल पता जो है वो पूछताछ करने पर पाया गया ग्राम शीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर, बांग्लादेश का है। पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया है कि इनमें जो सबसे बड़ी हैं मुनारा बी, ये लगभग 1970-72 में बॉर्डर पार करके भारत आई थी और इसका लगभग पूरा जीवन यहीं बरेली में बीता है। बरेली में ये सेटल होकर इसने मोहम्मद यासीन नाम के व्यक्ति से शादी करी। इसके 4 बच्चे हैं। 2011 में इसने अपनी नागरिकता छिपाते हुए और फर्जी तरीके से कूटरचना करते हुए और इसने एक पासपोर्ट इसने बनवाया। 2012 में फिर इसने दूसरी डेट ऑफ बर्थ, दूसरे नाम से और अपनी फ़ोटो लगाकर, अपने थंब प्रिंट लगाकर इसने एक और पासपोर्ट बनाया। 2 पासपोर्ट इस महिला ने बनाए हैं और इसने लगभग 9 बार विदेशों की यात्रा की है। आयु अधिक होने के कारण जब इसने पहला पासपोर्ट बनाया था तो इसको किसी ने सजेस्ट किया कि तू दूसरा पासपोर्ट बना, तो विदेशों में तुझे नौकरी करने के ज़्यादा चांसेस प्राप्त होंगे। तो इसने अपनी आयु कम दिखाने के लिए इसने दूसरा पासपोर्ट बनाया, अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है। इसके पास से पासपोर्ट, विदेश यात्रा ये इसने जो की थी उसकी बोर्डिंग पास, पैन कार्ड, आधार, राशन कार्ड इत्यादि आईडीज़ इसके पास में मिली हैं। इन तीनों पर मुकदमा संख्या 322/25 थाना प्रेमनगर में दर्ज किया गया है। इसमें धाराएं इस प्रकार हैं: 419, 420, 467, 468, 471 अंतर्गत आईपीसी। पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत भी सुसंगत धाराएं लगी हैं। फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत धाराएं लगी हैं और आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत भी इसमें धारा लगी है। इन तीनों महिलाओं को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में और भी गहनता से इसमें जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी कि इनके और कौन कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और किस प्रकार इसने इतने सारे ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसने बनाए, इतने सारे कार्ड्स इसने बनाए। इन सभी की जांच पुलिस द्वारा गहनता से की जाएगी। लास्ट में जैसा कि मैंने कहा कि इसके ये जो आईडीज़ हैं, पासपोर्ट हैं, आधार हैं, ये किस प्रकार बने, इसने किन लोगों की मदद ली है, यदि कोई एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, इस सभी की गहनता से जांच पुलिस द्वारा की जाएगी और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा और उन सभी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जानकारी में ये आया है कि ये विदेश घरों में काम करने के लिए जाती थी और इसके अलावा ये 2-3 बार ये बांग्लादेश भी गई है। तो इन सभी के बारे में भी गहनता से पूछताछ की गई और भी इसमें जो पूछताछ की गई उसको वेरीफाई करने के लिए हम इसके जो अकाउंट्स हैं, इसके फ़ोन डिटेल्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। सर, इन महिलाओं के बारे में एक गोपनीय जानकारी मिली थी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, फिर इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और ये चीज़ वेरीफाई हुई कि हाँ, इनके पास में इस महिला के पास में 2 पासपोर्ट। थैंक यू। अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में थाना प्रेमनगर की टीम ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू की मदद से 3 बांग्लादेशी मूल की महिलाओं को कल गिरफ्तार किया है।
इनके नाम इस प्रकार है: मुनारा बी, वाइफ ऑफ मोहम्मद यासीन। इसका वर्तमान पता थाना प्रेमनगर का है। दो महिलाएं जो इसके अतिरिक्त हैं, सायरा बानो और तस्लीमा, ये दोनों महिलाएं हाफिजगंज की रहने वाली हैं। इन तीनों महिलाओं को अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका मूल पता जो है वो पूछताछ करने पर पाया गया ग्राम सीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर, बांग्लादेश का है। पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया है कि इनमें जो सबसे बड़ी है मुनारा बी, ये लगभग 1970-72 में बॉर्डर पार करके भारत आई थी और इसका लगभग पूरा जीवन यहीं बरेली में बीता है। बरेली में ये सेटल होकर इसने मोहम्मद यासीन नाम के व्यक्ति से शादी करी। इसके 4 बच्चे हैं। 2011 में इसने अपनी नागरिकता छिपाते हुए और फर्जी तरीके से कूटरचना करते हुए और इसने एक पासपोर्ट इसने बनवाया। 2012 में फिर इसने दूसरी डेट ऑफ बर्थ, दूसरे नाम से और अपनी फोटो लगाकर, अपने थंब प्रिंट लगाकर इसने एक और पासपोर्ट बनाया। 2 पासपोर्ट इस महिला ने बनाए हैं और इसने लगभग 9 बार विदेशों की यात्रा की है। आयु अधिक होने के कारण जब इसने पहला पासपोर्ट बनाया था तो इसको किसी ने सजेस्ट किया कि तू दूसरा पासपोर्ट बना, विदेशों में तुझे नौकरी करने के ज़्यादा चांसेस प्राप्त होंगे। तो इसने अपनी आयु कम दिखाने के लिए इसने दूसरा पासपोर्ट बनाया, अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है। इसके पास से पासपोर्ट, विदेश यात्रा ये इसने जो की थी उसकी बोर्डिंग पास, पैन कार्ड, आधार, राशन कार्ड इत्यादि आईडीज इसके पास में मिली हैं। इन तीनों पर मुकदमा संख्या 322/25 थाना प्रेमनगर में दर्ज किया गया है। इसमें धाराएं इस प्रकार हैं: 419, 420, 467, 468, 471 अंतर्गत आईपीसी। पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत भी सुसंगत धाराएं लगी हैं। फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत धाराएं लगी हैं और आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत भी इसमें धारा लगी है। इन तीनों महिलाओं को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में और भी गहनता से इसमें जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी कि इनके और कौन कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और किस प्रकार इसने इतने सारे ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसने बनाए, इतने सारे कार्ड्स इसने बनाए। इन सभी की जांच पुलिस द्वारा गहनता से की जाएगी। लास्ट में जैसा कि मैंने कहा कि इसके ये जो आईडीज हैं, पासपोर्ट हैं, आधार हैं, ये किस प्रकार बने, इसने किन लोगों की मदद ली है, यदि कोई एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, इस सभी की गहनता से जांच पुलिस द्वारा की जाएगी और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा और उन सभी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जानकारी में ये आया है कि ये विदेश घरों में काम करने के लिए जाती थी और इसके अलावा ये 2-3 बार ये बांग्लादेश भी गई है। तो इन सभी के बारे में भी गहनता से पूछताछ की गई और भी इसमें जो पूछताछ की गई उसको वेरीफाई करने के लिए हम इसके जो अकाउंट्स हैं, इसके फ़ोन डिटेल्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। मैं यहाँ बचपने में मुझे 8-9 साल की छोड़ के गए, कोई भेज गए यहाँ पे। बचपने से मैं नारी कीर्तन जेल आया, वहाँ से मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी 5 बच्चे हुए। 5 बच्चे होने के बाद मेरे आदमी ने तलाक दे दिया, जुआरी शराबी था। उसके बाद जो है लोग बाग मेरी ऊपर हावी होने लगी। मैंने अपनी जिस्म से नहीं खेला, मैंने पासपोर्ट एक बनवाया, उसमें मेरी उम्र ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने के बाद मैं बाहर जा नहीं पाया, इसलिए एक आदमी ने मेरी एक पासपोर्ट बनवा दिया मेरे बहन के नाम से। मुझे नहीं मालूम था, उस टाइम इतनी अकल नहीं थी मुझे। मैंने उस पासपोर्ट से मैं गई बाहर विदेश जाकर मैंने काम किया है दूसरे घर में और काम करके मैंने 2 पैसे कमाया, अपने घर में लगाया। मैंने कोई गलत काम नहीं करी। जिसने पासपोर्ट बनवाया आपका? अफसर था वो। कहाँ रहता है वो? जो इसमें रहते चक नवचक में। अच्छा, बस इतना ही गलती आई मेरी सर। मैं अपनी जिस्म बेचते तो मैं सही रहती। अपनी पहचान क्यों छुपाई आपने? आप बांग्लादेशी हो? मैं 8-9 साल की आई थी, उस टाइम मुझे नहीं मालूम। फिर मेरी शादी हो गई 13 साल की उम्र में, उसमें मेरी नाबालिग में मेरे 15 साल की उम्र हुई तो मेरी बच्चे हुई। बच्चों की मोहब्बत में मैं यहाँ पे रहा और हमारे आदमी यहीं की है।
इंडिया के आपने आधार आदमी कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, तो आदमी कैसे संभव हुआ? आदमी के जरिए बना हमारा सब कुछ। पहले ऐसा नहीं था। इंडिया में और बांग्लादेश में इतना नफरतबाजी, जितनी अब नफरतबाजी हो रही पासपोर्ट है। बना, उसमें कितना पैसा लगा था आपका? मेरे पैसे नहीं लगा था, उस आदमी ने करा था।